हाय एवरीवन। आज हम टॉपिक कवर करेंगे उनके लिए जो फ्रेशर्स है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। सो आज हम कवर करेंगे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स का पैटर्न है उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न। इसमें दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज 1। तो आज हम जनरल स्टडीज 1 में जो जो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर होता है वो है जनरल स्टडीज 1। ये जो पेपर होता है ये सब्जेक्ट मार्क्स, ये पेपर होता है 200 मार्क्स का। और इसमें क्वेश्चंस होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कितने होते हैं इसमें? 100। और इस पेपर का टाइमिंग होता है ड्यूरेशन 2 आवर्स। अब जो पेपर 1 है जनरल स्टडीज, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट कवर हम करेंगे इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें कवर होगा एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड इज medieval and third is modern। सो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर करती है और इनमें से एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न में सबसे ज्यादा जो वेटेज होती है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट की होती है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की। सो आप बेसिक बुक्स यानी एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स को प्रेफर कर सकते हो, लाइक आर एस शर्मा और भी स्टैंडर्ड की बुक्स इसमें आ जाती है, या फिर आप किसी कोचिंग स्टडी मटेरियल को भी इसमें कवर कर सकते हो। सेकंड इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेकंड सब्जेक्ट है। इसमें कवर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज, पंचायती राज, एंड नेक्स्ट इज पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसके लिए स्टैंडर्ड बुक एक ही प्रेफर करनी है, वो है लक्ष्मीकांत। उसमें आपका ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाता है
और साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि पिछले साल इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सब्जेक्ट्स में से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से मेन टॉपिक्स है जिनकी वेटेज ज़्यादा है और जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थर्ड सब्जेक्ट इज जनरल साइंस। जनरल साइंस में आप कवर कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एज वेल एज बायो। इसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक प्रेफर करनी है, सिर्फ और सिर्फ 9th एंड 10th की। तो उसमें आपका जनरल साइंस जो है सब्जेक्ट वो कवर हो जाता है। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। इसे कवर करने के लिए आपका करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ज़्यादा करंट अफेयर्स बेसिस पे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस के लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट है ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वेटेज है इसकी, और इसे आप एनसीईआरटी बुक से, अपना बेसिक टेक्स्ट बुक्स जो है एनसीईआरटी उससे स्टार्ट कर सकते हो 11-12 से। और मेन इसमें क्या है कि आपको इंडियन एंड वर्ल्ड का एटलस होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने रूम में, आप जहाँ आप स्टडी करते हो, तो आप अपने वॉल पे इंडिया का और वर्ल्ड का मैप लगा सकते हो। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट की तैयारी करोगे तो मैप काफ़ी हेल्पफुल होता है। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी सब्जेक्ट को काफ़ी क्लियर कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपको मैप की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि जो करंट अफेयर्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, या जो करंट अफेयर्स के बेसिस पे जो उस टॉपिक पे जो आप पढ़ रहे हो, तो उसको आप मैप से रिलेट कर सकते हो। तो इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर होते हैं बेसिकली फिजिकल, सेकंड इज सोशल, एंड थर्ड इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब है नेक्स्ट करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये मेजर रोल प्ले करता है प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की एक हैबिट बनानी होगी, और साथ ही साथ एक मंथली मैगजीन आपको प्रेफर करनी होगी। मार्केट में काफ़ी मैगजीन्स अवेलेबल है, लाइक पीडी, क्रॉनिकल, कंपटीशन, इन फोकस। सो एक स्टैंडर्ड, एक अच्छी सी मैगजीन आप प्रेफर कीजिए। मंथली मैगजीन होती है, उसमें आपके करंट इवेंट्स जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल है वो कवर हो जाते हैं। बाकी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट आपको बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो अगर रोज आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट होगी, तो उससे आपके जो करंट अफेयर्स होंगे उस पर आपका काफ़ी बहुत ही सॉलिड ग्रिप बन जाएगी। एंड देन इज इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट।
ये आप स्टार्ट कर सकते हो एनसीईआरटी की बुक से। उसके बाद आप किसी कोचिंग मटेरियल का स्टडी मटेरियल भी प्रेफर कर सकते हो, और इसमें भी करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सब्जेक्ट में अपना ग्रिप बनाने के लिए। तो इसमें कवर होते हैं आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, and poverty, then is social sectors, sustainable development, poverty, social sector initiatives। so ये इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स भी मैटर करते हैं काफ़ी। इकोनॉमिक्स जो भी पॉलिसीज है, जो भी स्कीम्स है, या गवर्नमेंट के जो भी प्लान्स है, या बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, वो सब इसमें कवर होते हैं। आपको इसमें भी करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग डे टू डे टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो हम एनसीईआरटी बुक्स या फिर हम किसी भी स्टडी मटेरियल को पढ़ लेते हैं, तो वो हमारा एक बेस जो होता है, फाउंडेशन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग करती है। बाकी जो मेन रोल प्ले करते हैं वो करंट अफेयर्स ही करते हैं। एंड लास्ट वन इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हो गया, इकोलॉजी, या फिर क्लाइमेट चेंज, और या फिर कह लो आप बायोडाइवर्सिटी। ये सब्जेक्ट एनवायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, ये भी करंट इवेंट्स पे ही एक ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके लिए आप एक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल प्रेफर कर सकते हो। लाइक शंकर आयुष की एक स्टडी इन्वायरमेंट पर उनका मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है, वो प्रेफर कर सकते हो। और या फिर इसमें करंट इवेंट्स पर भी आपका फोकस रहेगा कि जो रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या जो भी कंट्रीज कोई साइन कर रही है रिलेटेड टू क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए, सोलर एनर्जी के लिए। जैसे अभी बजट में बताया था कि सोलर पैनल स्कीम जो लॉ पे काम चल रहा है, या जिस पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ऐसे ऐसे इश्यूज पे यहाँ पर